नमस्कार, मैं प्रियंका सिंह एटीएस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे परिसर में आज की तारीख तक एक भी कोरोना पॉजिटिव नहीं है। ये बहुत ही खुशी की बात है। आसपास की खबरें दें तो दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 18,549 पहुंची। बीते 24 घंटे में 1,163 मामले आए। ये एक दिन में सबसे ज्यादा संक्रमित होने वाली संख्या है। वहीं एक दिन में 18 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में अब तक कोरोना से 416 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी मिली रिपोर्ट, नोएडा में पिछले 24 घंटे में 18 पॉजिटिव केस, गाजियाबाद में पिछले 24 घंटे में 11 पॉजिटिव केस। संख्याएं दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही हैं। जैसा कि हमें पता है कि हमारे एटीएस के परिसर में मेड्स का आना जाना शुरू हो चुका है। गेट पे फोन करने से पता चला 200 से ऊपर मेड्स आज की तारीख में अंदर आ रही हैं। तो हमें मेड्स को अपने घर में लेने से संबंधित सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। जैसे जितनी देर वो आपके घर में काम करें वो मास्क जरूर लगाएं। ग्लव्स देने का फायदा ये है कि नॉर्मली ग्लव्स पहने हुए लोग अपने हाथों से इधर उधर टच नहीं करते हैं। अगर कोई मेड आपके घर में काम कर रही है और एसिम्प्टोमेटिक है, आपको उसका पता नहीं चलेगा जब तक कि उसके सिम्टम्स उभर करके आपके सामने नहीं आएंगे। उस दौरान अगर वो काम करते हुए अपने आंख, नाक या खांसी से निकले हुए जो द्रव्य होते हैं उन हाथों से अगर आपके किसी भी फर्नीचर या बर्तन को छू देती है तो संक्रमित होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर वो ग्लव्स पहनी होगी तो वो खुद ही सावधान रहेगी। ग्लव्स पहने हुए हाथ जनरली आंख, नाक, मुंह टच नहीं करते हैं। टच करने वाले को भी याद आ जाता है कि हमने ग्लव्स क्यों पहना है। अगर आपके घर में मेड्स काम कर रही है, काम करने के दौरान उसको छींक या खांसी आ गई, आप डर जाएंगे कि अगर ये एसिम्प्टोमेटिक है तो संक्रमण आपके घर में आ गया, और आप उसके पीछे पीछे घूम भी नहीं सकते कि मास्क लगाए हुए स्थिति में उसने खांसा या छींका, इसकी जानकारी आपको मिल सके। इसके लिए डॉक्टर से परामर्श करके हमने ये निकाला कि आप एटीएस आरएस मेडिकल स्टोर से आपको मिल सकता है आसानी से। यहीं से हमने आज ही मंगाया सोडियम हाइपोक्लोराइट की 5 लीटर की बोतल अवेलेबल है, उसको मंगाइए। एक स्प्रे बॉटल जिसमें धार के रूप में स्प्रे न निकले, फैलाव वाला स्प्रे हो, उसमें 1:4 के रेशो में ये सोल्यूशन तैयार कीजिए। बाई चांस अगर आपके घर में काम करने वाली मेड को छींक या खांसी आ जाती है तो 80% से 90% की प्रॉब्लम सैनिटाइजेशन की इस स्प्रे के द्वारा आप खत्म कर सकते हैं। आप अपने घरों में इस स्प्रे को स्वयं तैयार करें ताकि आपका रेशियो गड़बड़ाए नहीं। बाहर से सैनिटाइजर खरीदने से अच्छा है कि आप ये सोल्यूशन घर में लाएं और खुद ही अपने हाथों से एक स्प्रे बॉटल में इसे तैयार करें। जहां जहां मेड काम कर रही है, कोई ऐसी संभावना आपको लग रही है, उस एरिया को, उस कमरे को इस सैनिटाइजेशन से सैनिटाइज करें। हमारे एटीएस परिसर में कूड़ा लेने वाले स्वीपर्स, मेड्स जितनी भी एंट्री पा रही हैं, जनरली देखा गया है कि उनका मास्क उनके नाक के नीचे रहता है, वो यहाँ से टाइट करती हैं। आपके घरों में जो मेड्स आ रही हैं, कृपया ध्यान दें कि वो नाक, मुंह पूरी तरह से ढके। कोरोना का संक्रमण आंख, नाक, मुंह के द्वारा ही होता है। आपको अपनी मेड को सावधान करना होगा कि वो मास्क सही ढंग से पूरे नाक और मुंह को कवर करते हुए पहने। मैंने आपको कहा 1:4 का सोल्यूशन आपको तैयार करना है। इसका मतलब है एक हिस्सा आपको सोडियम हाइपोक्लोराइट का रखना है और 4 हिस्सा पानी का रखना है। एक हिस्सा सोडियम हाइपोक्लोराइट और 4 हिस्सा पानी, इससे बना हुआ सोल्यूशन एक स्प्रे बॉटल में भरिए और स्प्रे करिए जहां भी आपको संभावना है कि संक्रमण फैल सकता है। आज के दौर में हमें कोरोना के साथ जीना सीखना होगा। समय की ये मांग हो चुकी है। इससे संबंधित हमें कुछ प्रिकॉशंस और अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करना होगा। इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए टावर टर्न से अजय जी ने अपनी सेकेंड वीडियो पार्ट भेजी है, जिसमें विटामिन डी का क्या उपयोग है ये बताएंगे। हाउ
इज विटामिन डी इम्पोर्टेंट इन इम्यूनिटी बूस्टिंग? आइए देखते हैं ये वीडियो। Good evening, Ajay from Tower 10, back with the second video of the series of 4 videos that I spoke to you about. अब इस सेकेंड वीडियो में मैं आपसे विटामिन डी के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, थोड़ी नॉलेज दूंगा आपको विटामिन डी के बारे में और उसके पर्टिकुलर रोल्स जो कि आपकी ह्यूमन इम्यूनिटी को बिल्ड अप करने में वो विटामिन डी रोल प्ले करता है। लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल कि व्हाट आर विटामिन्स। ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रो MICRO। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो एलिमेंट्स हैं जो कि ह्यूमन बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बट द क्वांटिटी रिक्वायर्ड इज़ यूजुअली लेस देन 10 ग्राम्स। इनको नापा जाता है या तो फिर मिलीग्राम्स में या माइक्रोग्राम्स में या तो फिर इंटरनेशनल यूनिट्स में। ओके, टॉकिंग अबाउट विटामिन डी नाउ, understand now this is more of a hormone than a vitamin। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज इसका हार्मोनल रिस्पॉन्स वैसा ही होता है जैसा कि कुछ आपके नेचुरली प्रोड्यूस्ड हार्मोन्स होते हैं। आई विल नॉट गेट इनटू एंडोक्राइनोलॉजी। कमिंग बैक, इट्स मोर ऑफ अ हार्मोन देन अ विटामिन। बहुत ही अच्छे तरीके से वेल रिसर्च्ड विटामिन है। एटलीस्ट 80,000 पेपर्स पब्लिश हो चुके हैं विटामिन डी के ऊपर और ये प्रूवन फैक्ट है, साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है कि ये प्रोटेक्ट करता है ह्यूमंस को अगेंस्ट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। अंडरस्टैंड, कोविड इज़ वन ऑफ देम, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ओके, बहुत ही ज़बरदस्त पावरफुल विटामिन है इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए। समझिए कि ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है अगेंस्ट दी वायरसेस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अगेन आई एम ट्राइंग टू बी एज सिंपल एज पॉसिबल, एकदम कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज यूज़ नहीं करूँगा। जब आप विटामिन डी इंजेस्ट करते हैं यानी कि लेते हैं, तो विटामिन डी या तो फिर आप खाने से लेंगे या तो फिर सनशाइन के थ्रू जाएगा। ये विटामिन डी प्रोड्यूस करता है एक पेप्टाइड जिसको कि कहा जाता है कैम्प्स, CAMPS। नाउ कैम्प्स स्टैंड्स फॉर कैथलिसिन एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स। ओके, सो शॉर्ट फॉर्म इज कैम्प्स। नाउ ये कैम्प्स लिटरली होल पोक करता है वायरसेस में, बैक्टीरियाज में और फंजाई में और उनको डिस्टर्ब करता है। सो अगेन आई एम टेलिंग यू, एन एक्सट्रीमली पावरफुल विटामिन इन किलिंग वायरसेस। प्रोडक्शन पाथवे थोड़ा सा समझते हैं। अगेन नॉट गोइंग इनटू इम्यूनोलॉजी। विटामिन डी ह्यूमन सेल्स में एंटर करता है। ह्यूमन सेल्स में एंटर करने के साथ ही ये बनाता है विटामिन डी रिसेप्टर्स। सो स्टेज 1 ह्यूमन सेल्स में एंटर किया विटामिन डी ने। स्टेज 2 विटामिन डी रिसेप्टर्स बनाए। स्टेज 3 इन विटामिन डी रिसेप्टर्स ने कैम्प्स बनाए और जैसे ही माइक्रोबियल या वायरस का इन्वेजन हुआ सेलुलर लेवल पे, तो उन कैम्प्स ने उन वायरसेस को सराउंड करना है और उसके बाद सराउंड करने के बाद ही उनके प्रोटीन्स में, उनके बॉडी में होल स्पोक करना शुरू कर देता है। एंड दैट्स हाउ द वायरस गेट्स डिस्ट्रॉयड बाय द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ विटामिन डी। सो ये जो कैम्प्स है, दे आर लाइक बुलेट्स दैट ब्लो अप द सेल वॉल्स ऑफ द वायरसेस। सो दैट इज द रीजन वाई विटामिन डी इज ऑल्सो नोन एज एंटी माइक्रोबियल विटामिन। ओके, अंडरस्टैंड। अच्छा, अभी आगे चलते हैं और ये समझते हैं कि विटामिन डी कैसे लिया जा सकता है। दी अबंडेंट नेचुरल सोर्स इज सनशाइन। 15 से 20 मिनट का सनशाइन इज मोर देन सफिशिएंट टू गिव यू अ बूस्ट इन विटामिन डी थ्रू फूड, नेचुरल फूड्स लाइक whole eggs. When I say whole eggs means the yellow and the white both. Okay, there is now a fashion of eating not whole eggs, eggs white. Complete utter crap. Whenever you have to eat eggs आपको whole खाने हैं, यानी कि अंडे का पीला हिस्सा हटाना नहीं है। ओके, तो होल एग्स में विटामिन डी बहुत अच्छे मात्रा में है, एनिमल लिवर में है, मिल्क में है, बटर में है। सप्लीमेंटेशन की बात करें तो इसका सबसे अच्छा सप्लीमेंट है विटामिन D3 का फॉर्म, जो कि डिराइव होता है एनिमल ओरिजिन का होता है। ओके, सो फॉर पीपल हु वांट टू बिल्ड अप द इम्यूनिटी, फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन आई एम ट्राइंग टू टेल यू, इम्यूनिटी विल नॉट हैपन ओवरनाइट, काम करना पड़ेगा।
नेचुरल सोर्सेज से जितना हो सके लीजिए, बट जिस तरीके के हमारे सो कॉल्ड नेचुरल फूड्स आते हैं फुल ऑफ टॉक्सिन्स एंड जेनेटिकली मॉडिफाइड, आई डू नॉट थिंक दैट वो इतने शुद्ध होते हैं, इतने प्योर होते हैं कि उनसे आपका वाइटामिन्स का रिक्वायरमेंट पूरा हो. सो दैट इज़ द रीज़न वाई मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था दैट सप्लीमेंट्स डू प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द ह्यूमन न्यूट्रिशन. सो सप्लीमेंटेशन की बात कर रहा हूँ तो विटामिन D3 सप्लीमेंट सबसे अच्छा होता है. अप टू 4000 इंटरनेशनल यूनिट्स आई वुड रिकमेंड फॉर अडल्ट्स, and for kids 500 IU per day is more than enough. Okay, so I hope this is understood. We have understood the importance of vitamin D. We have understood कि vitamin D के chemical reaction से camps बनते हैं और camps destroy करते हैं viruses को. So an extremely potent weapon against any of the viruses, any of the bacterias, any of the fungi. Okay, so this brings me to the end of this video. इसके बाद वाले वीडियो में मैं फिर से बात करने वाला हूँ विटामिन सी के बारे में, उसका एक्शन मैकेनिज्म अगेंस्ट वायरसेस, एंड उसके बाद का जो वीडियो होगा उसमें मैं मिनरल्स के बारे में बात करूँगा, पर्टिकुलरली जिंक और आयोडाइन पे. जिंक और आयोडाइन भी आपकी इम्यूनिटी को बचाने में, बिल्डअप करने में क्या रोल प्ले करने वाले हैं, उस पर भी बाद में बात करूँगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी. एंड जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था, इम्पॉर्टेंट है, नॉलेज है, और इसके लिए बहुत ज़रूरी ही है कि आप रेगुलरली ATS न्यूज़ को देखें, क्योंकि उसी में ना सिर्फ आपको ATS के बारे में या कोरोना वायरस के बारे में अपडेट्स मिलेंगे, बट उनमें मैं भी अपने बहुत सारा नॉलेज शेयर करने वाला हूँ आप सबके साथ. ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी एंड स्टे सेफ. आई विल बी बैक वेरी सून विद द नेक्स्ट वीडियो. कोरोना दौर में एक्सरसाइज को अपने नियम में डालें. डेली की एक्सरसाइज का एक शेड्यूल बनाएं. अपने आप को स्वस्थ रखें. सीनियर सिटीजन्स के बैकएक प्रॉब्लम के लिए हमारे योगा गुरुजी की तरफ से एक छोटा सा क्लिप, यह आपके लिए बहुत उपयोगी होगा. आइए देखते हैं. मित्रों नमस्कार. कमर दर्द एक समस्या बनती चली जा रही है. कारण कोई भी हो, वजन ज्यादा उठा लेना या सीढ़ियों से तेजी से चढ़ना, तेजी से उतर जाना या गलत तरीके से सोना, मोटापा भी एक कारण है. तो आज हम देखते हैं कि कमर दर्द से कैसे छुटकारा पाया जाए सरल अभ्यास के द्वारा. कमर दर्द के लिए पहला अभ्यास देख लें. दोनों पैरों को मिला लीजिए. सांस लेते हुए दोनों हाथों को पीछे की ओर स्ट्रेच कीजिए. इनहेल. पैरों को नीचे की ओर स्ट्रेच कीजिए, पूरा खींचें. ऐसा फील करें कि आगे से आपके पैरों को कोई स्ट्रेच कर रहा है, पीछे कोई हाथ खींच रहा है. एक्सहेल. धीरे धीरे हाथों को थाइस के साइड में ले आइए. Again inhale. Exhale. सेकंड अभ्यास करने के लिए दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ लीजिए. पैरों में 1 से 1.5 फीट का अंतर. दोनों हाथों को 180 डिग्री पर रख लीजिए. नाक से लंबा गहरा श्वास लीजिए. अपने घुटनों को लेफ्ट साइड में लेके जाइए, गर्दन को राइट साइड में. उतना ही लेके जाएं जहां तक आप सहन कर सके. पूरा ना दबाएं. जहां पर आपको हल्का सा भी दर्द महसूस हो वहीं पर रुक जाएं. अगेन इनहेल. राइट साइड में घुटनों के लेके जाएं, गर्दन को लेफ्ट साइड में लेके जाइए. एक्सहेल. फिर वही बात, उतना ही घुटनों को झुकाएं जितना आप सहन कर सकते हैं. जबरदस्ती किसी भी आसन में ना करें. इनहेल. 5 बार एक तरफ से, 5 बार दूसरी तरफ से इसका अभ्यास कर जाइए. दोनों हाथों को थाइस के साइड में पास ले आइए. पैरों को ढीला छोड़ दीजिए. हल्का सा विश्राम कर लें. थर्ड एक्सरसाइज का अभ्यास करने के लिए दोनों हाथों को फेस के आसपास रखिए. कोहनियां जमीन पर लगा के रखें. कुछ क्षण ऐसे ही रुके रहे. ब्रीदिंग नॉर्मल. अब बारी बारी से एक एक पैर को घुटने से मोड़े. सांस लेते हुए इनहेल. एक्सहेल. इनहेल. एक्सहेल. बारी बारी से 5 बार एक तरफ से, 5 बार दूसरी तरफ से इसका अभ्यास कर लें. लेकिन पैरों को इतना ना उठाएं कि आपकी कमरे में दर्द हो. उतना ही उठाएं जहां तक आप सहन कर सके. रिलैक्स. दोनों हाथों को क्रॉस पोजीशन में रख लें. माथा दोनों हाथों के ऊपर रखें. हल्का सा विश्राम. पैरों को
फैला दे। यदि आप कमर दर्द से पीड़ित हैं तो हार्ड बेड यूज करें और पिलो बिल्कुल पतला सा यूज करें। एक बात और, कमर दर्द के पेशेंट को उठना कैसे है इसे एक बारी देख लें। कमर दर्द के पेशेंट कृपया ऐसे सीधे ना उठें, उनको कैसे उठना है आप एक बारी देख लें। पहले बाएं करवट लेट जाएं, दाएं हाथ का सहारा लें और धीरे धीरे उठकर बैठ जाएं। इस तरह से उनको उठना है और इस प्रकार उठने से उन्हें दर्द में राहत मिलेगी। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपके कोई मित्र ऐसे हैं जिन्हें कमर में दर्द रहता है, आप ये वीडियो उनके साथ शेयर करें। धन्यवाद। सैलून की सुविधा गेट नंबर 4 के पास RGM सैलून में आपको मुहैया कराई जा रही है। सारे प्रिकॉशंस लेते हुए ये सर्विसेज दे रहे हैं। आइए देखते हैं इससे संबंधित छोटी सी वीडियो, जिसको देखने के बाद आप तय कर पाएंगे कि आपको इसकी सुविधा लेनी है या नहीं। बल्क में अगर आपको राइस एंड पल्सेस चाहिए तो हमारे ATS की रेजिडेंट मिसेस मीनाक्षी जी आपके घर तक डिलीवर कराएंगी। कृपया उनको संपर्क करें। 9711369275 9711369275। आपकी सुविधा के लिए इन्होंने यह काम शुरू किया है। आपके घर तक डिलीवरी आएगी। होममेड मास्क हमारे ATS के अंदर ही उपलब्ध है। अगर आपको चाहिए तो आप संपर्क करें टावर 11 के फर्स्ट फ्लोर के 3 में 11013 मिसेस दीपाली सिन्हा द्वारा इको फ्रेंडली होममेड मास्क। इसी के साथ आपसे विदा चाहूंगी मैं प्रियंका सिंह। गुड नाइट, शुभ रात्रि।